वैसे तो महीने का ये समय मासिक राशिफल के साथ आने का होता है, परंतु उस अवधि से पहले हम यहाँ देवगुरु बृहस्पति के जो वक्री होने वाले प्रभाव का वर्णन स्वरूप है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। जब से शनिदेव की स्थितियाँ मकर राशि में आई और उसके बाद से ये प्रश्न पूछे जाने लगे कि 29 जुलाई 2022 से यहाँ देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, और मन में घबराहट भी थी कि क्या प्रभाव निकल कर आएगा। इसी वजह से ये विषय आपके सामने हम रख रहे हैं। पहले तो मानस पटल पर यह स्पष्ट कीजिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं ये सौम्य ग्रहीय व्यवस्था है, और साथ ही साथ में जो सबसे ज़्यादा कारकत्व प्राप्त है वो देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। जब भी ऐसे ग्रह वक्री होते हैं यानी कि चेष्टा बली होते हैं तो वो अपने फलों में शुभता की स्थितियों को लेकर आने वाले होते हैं और शुभता में कमी नहीं आती। इसी वजह से मन के भीतर की इस घबराहट को हटाकर चलने की आवश्यकता है कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कहीं नकारात्मक तो नहीं रहेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह भी साथ में उठ रहा है ज्योतिष विषय के जिज्ञासु जातकों के द्वारा कि यहाँ शनिदेव की तीसरी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति दृष्टिगोचर है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। आप ये देखिएगा कि शनिदेव की तीसरी सबसे नज़दीक की दृष्टि है उनकी, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि को बेहतर आधार के ऊपर देखा जाता है। 7वीं और 10वीं दृष्टि में एक अलग संघर्ष देने की ताकत है। दूरगामी संघर्ष 10वीं दृष्टि के साथ में जुड़े हुए, स्पष्ट संघर्ष यहाँ 7वीं दृष्टि से जुड़े हुए, परंतु जो आकस्मिक तौर पर संघर्षों के साथ में विजय है वो तीसरी दृष्टि के साथ में जुड़ी हुई है। तो यहाँ वृषभ राशि के जातकों के लिए किस तरह का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का वक्री होने वाला आधार दर्शाने वाला होगा, ये चर्चा आपके सामने रख रहे हैं। पहले तो आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव में है। यहाँ कारक भाव को हानि पहुंचा रहे हैं, परंतु वक्री होते ही, चेष्टा बली होते ही एक जो फलाफल की स्थिति होती है उसमें पॉजिटिव इंडिकेशंस आने लगते हैं। और इसी कारण आप ये गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति के इस आधार में चलते हुए आपके लिए यहाँ जो फाइनेंशियल गेन के बेस लंबे समय से अटके हुए थे वो बढ़ने की ओर जाते हैं। थोड़ा सा और डेप्थ में चला जाए, शनिदेव की 7वीं दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं और शनिदेव यहाँ कर्क राशि स्थान को देख रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आपके लिए कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वादा कर दिया गया, परंतु आपको मालूम है कि कुछ न कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स यहाँ पर परेशान कर रहे हैं जिससे हम बाउंस बैक नहीं कर पा रहे हैं। क्या किया जाए, किस तरह से चला जाए। एक मूल मंत्र बारंबार अपने साथ में याद रखा जाए कि ये जो समय 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर 2022 तक चलायमान रहेगा, एक अलग पॉजिटिविटी आपके लिए शो कर रहा है। आप चेंज की तरफ भी जा रहे हैं तब भी कंफर्टेबल अप्रोच है, आप फाइनेंशियल गेन की किसी एक्सपेक्टेशन के साथ में चल रहे हैं तब भी कंफर्टेबल अप्रोच है। देवगुरु यदि आपके जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं और अभी भी जैसे वक्री हो जाएंगे तो इस अवधि अंतराल के अंदर आपके लिए स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए फाइनेंशियल गेन की एक अटमोस्ट अप्रोच को लेकर आने वाला होता है। इसी वजह से और अधिक तीव्रता के साथ में जीवन को लेकर चलने की अपेक्षा आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज नैसर्गिक तौर पर आपके लिए वृद्धि देने वाले होंगे। तो कुल जमा जोड़ सर्वांगीण लाभ में यहाँ पर वृद्धि हो रही है। सर्वांगीण लाभ की डेफिनेशन ये है कि जिस जिस कामकाज के साथ में आप हैं और जिस कामकाज में आप नहीं भी हैं, परोक्ष तौर पर वहाँ मौजूद हैं, घर परिवार की खुशियाँ भी हमारे लिए खुशियाँ और लाभ है। उन सारी स्थितियों के अंदर आपके द्वारा किए गए प्रयत्न, आपके द्वारा की गई कामना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बेस लेकर आती है। और वहीं जो देवगुरु की 7वीं दृष्टि, यहाँ आप देखिएगा कि जो पंचम भाव पर है, शिक्षा संबंधी स्थितियों में जो परेशानियां बनी हुई थी, जो डिस्टर्बेंसेस बने हुए थे, वहाँ से बाउंस बैक करके जो अपनी जर्नी को देखना होता है वो भी एक क्लैरिटी आपके साथ में यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। तो इसी वजह से क्षमताओं में वृद्धि है। आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश के बारे में लंबे समय से विचार कर रहे थे, भले ही देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अपने शत्रु राशि स्थान के भाव को देखने वाले होंगे, यानी कन्या राशि स्थान को देखने वाले होंगे, परंतु इस बात से कैसे इनकार कर लिया जाए कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए लंबे समय से किसी भी आप निवेश की प्रक्रिया को रोके हुए थे,
अब वहाँ पर अपनी पूरी ही फ्लॉलेस अप्रोच को बनाकर चलिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो दुविधाएं बाधाएं चल रही थी, नौवीं अमृतमयी दृष्टि वहाँ एक पॉजिटिव बेस लेकर आती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में लंबे समय से जो एक तरह से कोई भी निर्णय की तरफ नहीं पहुँचा जा रहा था, वहाँ पर भी अब आपके लिए अपनापन रहेगा, निर्णय में हामी सामने निकल कर आ सकती है। यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में भी एक पॉजिटिव बेस कंटिन्यूसली आपके लिए अवेलेबल है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ लाभ भाव पर रहेगी, जो एक पोजीशन जस्टिफाई लाइफ में होनी चाहिए, ये मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिल पाया है, प्रयास कर कर के थक गए परंतु अभी तक क्यों नहीं मिल पाया। भाग्येश भाग्य भाव में, लाभेश लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि यहाँ पुनः कहती है कि एक बार आप प्रगति की आशा को अपने साथ में लेकर चलिए, कर्म की चेष्टाओं को बनाइए, भाग्य सहयोग देने वाला होगा। वहीं पर धन भाव से 4-10 का संबंध है, धन का और लाभ का भी संबंध 4-10 का रहता है और देवगुरु बृहस्पति भी अपने कारक भाव से 4-10 का संबंध बना रहे हैं। धनागमन में धीमेपन के साथ आपके लिए रफ्तार बनी रहेगी। भाग्य का तो कहना ही क्या, ये एक पोजीशन सपोर्टिव है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम के अधिपति होकर यहाँ लाभ में है। रिसर्च संबंधी कामकाज, विदेश में आप स्थापित हैं, गौर कीजिएगा कि विदेश जाने के क्रम की बात नहीं कर रहे, विदेश में आप स्थापित हैं तो जो संभावनाएं हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसी के साथ में आप एक्सपोर्ट में जुड़े हुए हैं, आप आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं या कोई भी और ऐसे ही कार्य के साथ में जीवन को देखना चाहते हैं, बेहतरी है। मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में अपने हस्तक्षेप को जितना अच्छे से आप बढ़ाएंगे उतनी ही पॉजिटिव अप्रोच अपने लिए कंटिन्यूअस फ्लो में एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये याद रखा जाए कि वृषभ राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन के साथ में राशि भाव 3-11 का संबंध बना रहा है। भौतिकता पर नियंत्रण, आर्थिक स्तर के ऊपर प्रगति के साथ में आपका गतिमान होना, ये एक अलग स्वभावगत प्रवृत्ति को आपके लिए दर्शाने वाला होगा। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का समग्र प्रभाव और विषयक स्तर। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।